हेलो क्लास 9 आपको सिद्धि मंत्र वीडियो के माध्यम से पढ़ाया था। थोड़ा रह भी गया था तो आज हम फिर से आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है कि रामदासा नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ करके नित्य कार्य करता है। नारायणम स्मरति और नारायण का ईश्वर का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति और उसके पश्चात वो अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राण गच्छति। इसके पश्चात अपने पुत्र के साथ वह खेतों को जाता है। ततः सा कठिनम श्रमम करोति। तत्र सह वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमणेन निरीक्षणेन च कृशो प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रमेण का अर्थ होता है श्रम से। यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है तो तृतीय विभक्ति में के द्वारा अर्थ निकलता है। इससे यहाँ जैसे रामेण होता है कि राम से या राम के द्वारा, तो तस्य श्रमेण उसके श्रम से निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम उसके श्रम के द्वारा और देख रेख से कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पत्ति कृषि में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवा हृष्ट पुष्टांगा संति। अब उसके बाद कह रहे हैं तस्य का अर्थ है उसके पशवा हृष्ट पुष्ट मतलब स्वस्थ, पुष्ट स्वस्थ अंगों वाले, हृष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ अंगों वाले हैं। ग्रहम च धन्य धान्यादि पूर्णमसि उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह से आप बच्चों किताब में देखते रहिए तो हर शब्द की हर वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आने लगेगी। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन, क्योंकि कुछ बच्चों को जो 8 तक संस्कृत नहीं पढ़े होते हैं उनको 9 में संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो हमारे न्यू एडमिशन बच्चे वो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, उनको भी समझ में आने लगेगा। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसति। अत्रैव ग्रामे इस ही ग्राम में पैतृक यानी कि पिता के धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति उसके संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण कार्य सेवक संपादित करते हैं। सेवक पूरे करते हैं, नौकर चाकर पूरे करते हैं। सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशुः दुर्बला। सेवकों की उपेक्षा के कारण उनके पशु दुर्बल हो गए हैं। क्षेत्रेषु चा बीजम मात्रम। अब उनके जो नौकर चाकर हैं वो अच्छे से खेत की देखरेख नहीं करते हैं, पशुओं की देखरेख नहीं करते। तो क्या हुआ कि उनकी उपेक्षा करने से पशु दुर्बल हो गए हैं। क्षेत्रेषु चा बीजम मात्रम अन्नम नो उत्पद्यते और खादों में बीजम मात्रम अन्नम कि बीज उचित मात्रा में न पड़ने से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्। क्षेत्रेषु बीजम मात्रम अन्नम नो उत्पद्यते नहीं उत्पन्न हो रहा है और धीरे धीरे, क्रमशः का अर्थ है धीरे धीरे उनका पैतृक धन, पिता के द्वारा मिला हुआ धन जो है वो समाप्तम अभवत् समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम और उनका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत रामदासा स्वदारी उपविष्टम। एक बार वन से वापस लौटते समय रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल खिन्नम चा दृष्टवा अत्यधिक दुर्बल और खिन्न देख करके अप्रक्षत पूछा। मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टोऽसि तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता क्या तुम किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो। ये नेव दुर्बला जिससे इतने दुर्बल हो गए हो, पतले हो गए हो। धर्मदासा प्रसन्न वदम तम औदत। धर्मदास ने प्रसन्न वदनम मतलब प्रसन्न मुख से उसको कहा, मित्र ना अहम रुग्णम, मित्र मैं रुग्ण नहीं हूँ, मैं बीमार रही हूँ। पर क्षीण विभुआ इदानीम अन्न इव संजाता। पर क्षीण विभुआ वैभव के क्षीण होने से, ऐश्वर्य के धन के
कम होने से, क्षीण होने से इस समय में अन्य यूं संजाता इस प्रकार से हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि के नो पायेन मंत्रेण तंत्रेण व संपन्नम भव्याम। इदमेव इस प्रकार से ही मैं चिंता में हूँ, इस समय मैं चिंता में हूँ कि किसी उपाय से, किसी प्रकार से, किसी मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा व संपन्न भवे, पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासा तस् दारिद्र्य से कारणम तस्य, रामदास ने उसकी दरिद्रता के कारण को तस्यैव कर्मण्यता इति विचार्यमेव अकथयत, उसकी ही अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता का अर्थ क्या होता है कि वो कर्म ना करना, वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, इसलिए वो जो है वो उसका जो अकर्मण्य मतलब आलस है। तो जो वो समझ गया रामदास ने कि उसकी दरिद्रता का कारण उसका ही आलस है, ऐसा विचारे ऐसा सोचकर एवं अकथयत उसने कहा कि मित्र, अब कोई किसी को सीधे सीधे कह दो कि तुम आलसी हो तो बुरा मान जाएगा, इसलिए उसने उसको बात को घुमा कर कहा कि मित्र पूर्वम के नापि दयालु नाम साधु मह्यम, कि मैं मित्र पहले किसी दयालु साधु, बहुत पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दत्ता, मुझे संपत्ति प्राप्त करने का एक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो उसी प्रकार से उनके बताए हुए उनके उपदेश के द्वारा अनुष्ठान और आचरण करें, वैसी पूजा पाठ और वैसे आचरण करें। मित्र शीघ्रम कथय तद अनुष्ठानम ये नाहम पुनः संपन्नम भवे, उन्होंने कहा मित्र शीघ्र कहिए तद अनुष्ठानम, वो अनुष्ठान जिसे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत मित्र नित्यम सूर्योदय, रामदास ने कहा कि मित्र नित्य मतलब रोज सूर्योदय, सूर्य के उदय होने के पहले उठो, स्व पशु नाम, अपने पशुओं की उपचर्या, समय को अपने पशुओं की देखभाल स्वयं ही करो। प्रतिदिनम चा क्षेत्रेषु कर्म कार्याणि निरीक्षस्व, प्रत्येक दिन खेतों में जाकर के कर्म कराणाम, खेतों में कार्य स्वयं ही करके उनकी देखभाल भी करो। अनेन तो अनुष्ठानेन, इसके पश्चात तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्धि मंत्र दास्यते, सिद्धि मंत्र देंगे। इति, इस प्रकार से बताया। विपन्नः धर्मदासः संपत्ति अभिलाषम वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्, विपन्न मतलब दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा से 1 वर्ष तक यथोक्तम जैसा कहा गया था वैसा अनुष्ठान किया। नित्य प्रातः जागरण, नित्य यानी कि रोज प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य अवर्धत, उसका स्वास्थ्य बढ़ा मतलब वो स्वस्थ हो गया। तेन नियमेन पोषिता, और उसके रोज नियम से पालन करने के कारण पशु स्वस्थ, पशु भी स्वस्थ हो गए। सबला चाह जाता और शक्तिशाली हो गए, स्वस्थ हो गए और तंदुरुस्त हो गए। गाव महिष्य चा प्रचुरम दुग्धमयक्षण, गाय और भैंस भी अत्यधिक दूध देने लगी। प्रचुरम दुग्धमयक्षण मतलब जब उनकी देखभाल, उनका खान पान अच्छा हो गया तो वो अच्छा दूध देने लगी। तदानीम तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन, उसके पश्चात वो उस कर्म करके अपने कृषि कार्य में भी सन्नद्ध हुआ, वो मेहनत करके अपने कृषि कार्य में भी कर्म करने लगा, उनकी भी देखभाल, खेती करने लगा। ततः तस्मिन् वर्षे तस्क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्ना, तब इसलिए उस वर्ष उसके खेतों में प्रभुतम मतलब अत्यधिक अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम चा धन धान्यम पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासा क्षेत्राणि गक्षन्, एक दिन प्रातः काल रामदास अपने क्षेत्रों में जा रहा था। दुग्धम परिपूर्णम पात्रम हस्ते दधानम प्रसन्ना मुखम रामदासम अवलोक्य अवदत, तब दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में लिए हुए
प्रसन्न मुख और प्रसन्न मतलब प्रसन्न मुख से धर्मदास को देख करके कहा, अपि कुशलम ते, कि अब तुम कुशलता पूर्वक हो, वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया, आगे बढ़ा, किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छावा, क्या तुम्हें अब किसी महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए जाना है, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि पहले इतना पूरा कर लो अनुष्ठान, तब तुमको हम मंत्र दिलाएंगे। तो फिर पूछा कि अगर अनुष्ठान पूरा हो गया हो तो क्या आप तुम्हें किसी महात्मा के पास अनुष्ठान के लिए जाना है। धर्मदास प्रत्युदत, तब धर्मदास ने प्रत्युदत मतलब उनको उत्तर दिया, मित्र वर्ष वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा, कि मित्र 1 साल तक परिश्रम करने के पश्चात मया इदम सम्यक ज्ञातम, मैं यह सम्यक मतलब भली प्रकार से, उचित प्रकार से मुझे ज्ञात हो गया है। 1 वर्ष तक जो है वो परिश्रम करके मुझे यह ज्ञात हो गया है कि कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसके ही अनुष्ठान करने से, उसके ही पालन करने से मनुष्य सभी प्रकार का इच्छानुसार फल प्राप्त करता है। बच्चों बात समझ में आ गई कि सफलता का मंत्र क्या है, कर्मण्यो ही सफलता सिद्धि मंत्र, कर्म ही सफलता का मंत्र है, और अगर कर्म करते हैं तो उसका पालन करते हैं तो मनुष्य अपना इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहं पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, उस ही अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति मतलब इस समय, अहम पुनः सुखम मैं पहले से अधिक सुख और समृद्धि का अनुभव करता हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहृष्ट संतुष्ट च रामदासा यथा स्थानम अगच्छत, तत् श्रुत्वा पृष्ठ उसकी बात को सुन करके प्रहृष्ट संतुष्ट अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट रामदास यथा स्थानम अगच्छत अपने स्थान चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्नम अदीर्घम सूत्रम क्रिया विदिज्ञम विष्णुस सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृद्रम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अब यहाँ पर श्लोक बताया जा रहा है कि उचित ही सत्य ही कहा गया है कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, कि उत्साही और आलस्य अदीर्घ मतलब आलस्य रहित, ठीक है, उत्साह से परिपूर्ण, उत्साही और आलस्य रहित, क्रिया विधिज्ञम क्रिया विधि को जानने वाला, कार्य के प्रकार को जानने वाला, व्यसनेस सक्तम बुरी आदतों में ना फंसे हुए, शूरम यानी कि शूरवीर अत्यधिक वीर, कृतज्ञम दूसरों के किए हुए कार्य के उपकार को मानने वाला, और दृढ़ सौहार्द्रम पक्की मित्रता करने वाला, च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो उसके पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए याति का अर्थ है जाती है, हेतु मतलब लिए, निवास मतलब रहने के लिए। तो जो उत्साह से परिपूर्ण है, आलस्य से रहित है, क्रिया विधि को जानने वाला है, और व्यसनेस सक्तम है मतलब बुरी आदतों में नहीं फंसा हुआ है, अत्यधिक वीर है, दूसरे के उपकार को मानने वाला है, पक्की मित्रता निभाने वाला है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए, रहने के लिए जाती है। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो है अनुवाद आपको हमने बता दिया है। पाठ के पुरुषोत्तम राम के पाठ के शब्दार्थ के जो शब्दार्थ लिखने हैं कठिन शब्दों के, वो लिख लीजिए, और उसकी एक्सरसाइज हम आपको अभी इसके बाद कराएंगे, फिर इस लेसन की एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, तब तक आप ये दोनों पाठ पढ़िए और जो ना आए वो हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।